प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज़ सना और मैं आज आप सभी के बीच में एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। और ये क्वेश्चन है कि क्या जादू टोने का तोड़ जादू टोने से है, जिसकी वजह से आज इस जुमले की वजह से जो है वो बहुत सारे लोग जो है आज बहुत ही गलत रास्ते के ऊपर चल पड़े हैं इस जुमले की वजह से। तो मैंने ज़रूरी समझा इस बात को आप सभी के साथ में शेयर करना, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक लड़की मिली जो कि जादू टोने का ज़िक्र कर रही थी कि मेरे ऊपर जादू टोना हुआ, ऐसा हुआ। और वो भी उसने कहा कि जादू टोने का जो तोड़ है वो जादू टोने के पास है, और वो जादू टोने वाले के पास गई और उसकी बड़ी तारीफ़ें करी और कह रही, वो कहता है जादू टोने वाला कि कोई भी पास्टर भड़ा मेरे सामने जो है वो खड़ा नहीं रह सकता। तो मैं ये बताना चाहती हूँ उनको कि और भी जिनके माइंड में ये सवाल रहता है, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप जाके खरूज की किताब में पढ़ सकते हैं कि खुदावंद ने जब मूसा को फ़िरौन के पास भेजा था तो खुदावंद ने कैसे मोजज़ात को दिखाया, और उसने आगे से जादू टोने वालों को बुलाया और उनको शिकस्त हुई। ठीक है, खुदावंद का मुकाबला जो कोई नहीं कर सकता। और अगर आप किसी खुदावंद के खादम के बारे में ऐसा सोचते हैं तो आप उससे नहीं, आप खुदा से मुकाबला कर रहे होते हैं। खुदावंद के सामने जो है कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। और जब कोई भी टेंशन परेशानी आती है तो फ़ौरन से लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया। तो पहले आप ऐसा सोचने से पहले आप खुदा की हज़ूरी में जाएँ, दुआ करें इन सब चीज़ों के लिए। अगर खुदावंद की तरफ से आपको कोई कन्फर्मेशन मिलती है कि आपके ऊपर कोई जादू टोना हुआ है, तो इसके लिए भी आपको खुदावंद की हज़ूरी में बैठने की ज़रूरत है और खुद उन चीज़ों को कैंसल करने की ज़रूरत है। खुदावंद ने अपना पाक रूह आपको दिया है। खुदावंद ने अपना अपना जो है इकलौता बेटा यीशु मसीह आपको दिया, उसका पाक नाम दिया है, जिसकी वसीला से बदरूहें जो है भागती हैं। तो उसने अपना लहू आपको सौंपा है, उसने अपना लहू आपको दिया है। उसके वसीला से हम हर एक शैतानी अटैक के ऊपर जो है ना फ़तह पा सकते हैं। हालेलुया। और हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से भी इसके बारे में। मरकुस की अंजील उसका 3 बाब उसकी 23 आयत से 26 आयत तक। वो उनको पास बुलाकर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि शैतान को शैतान किस तरह निकाल सकता है, और अगर किसी सल्तनत में फूट पड़ जाए तो वो सल्तनत कायम नहीं रह सकती, और अगर किसी घर में फूट पड़ जाए तो वो घर कायम ना रह सकेगा, और अगर शैतान अपना ही मुखालिफ होकर अपने में फूट डाले तो वो कायम नहीं रह सकता, बल्कि उसका खात्मा हो जाएगा। हालेलुया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर जादू टोना हो गया और इसका जादू टोने का जो तोड़ है वो जादू टोने वाला ही कर सकता है, उनके पास जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो शैतान के जो मेंबर्स हैं, वो शैतान का काम जो कर रहे हैं, वो शैतान ने जो गलत किया वो शैतान ही कैसे ठीक कर सकता है। अगर एक सफ़ेद कपड़े के ऊपर कोई स्याही गिर जाए तो अब क्या आप उसको उसके ऊपर उसको साफ़ करने के लिए स्याही उसके ऊपर डाल देंगे, इंक ही उसके ऊपर डाल देंगे, तो क्या वो साफ़ हो जाएगा? वो नहीं होगा साफ़। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपके ऊपर कोई किसी ने कुछ किया है, आपको लगता है, आपको कन्फर्मेशन मिल गई है खुदा की तरफ से, आपने ड्रीम में देखा या खुदा के किसी खादिम के द्वारा आपको इस बात की आगाही हुई है कि आपके ऊपर जादू टोना हो रहा है, तो आपको खुदावंद की हज़ूरी में बैठने की ज़रूरत है और उन चीज़ों से फ़ाइट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको किसी जादू टोने वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए जो है वो नर्क के दरवाज़े जो है मत खोलिए। जादू टोने का जो तोड़ है वो जादू टोने के साथ ही है। ये इस जुमले के ऊपर अमल करके अपने लिए जो है वो आप नर्क के दरवाज़ों को मत खोलिए, बल्कि खुदा उनकी हज़ूरी में बैठिए। और अगर आपने इस वे पे चले हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप तौबा करें, बपतिस्मा लें और खुदा उनकी पाक बादशाहत में दाखिल होने के लिए जो है अपनी तैयारी करें। खुदावंद के लहू से अपने गुनाहों को जो है वो धोएं और तौबा करें। जो लोग ये कहते हैं ना, मैं चाहूँगी कि आप ये मैसेज ये खुदावंद का जो कलाम है उन तक पहुँचाइए कि उसकी सल्तनत जो है शैतान की वो शुरू से कायम है। जो उसके फैमिली मेंबर ने काम आपकी ज़िंदगी में गलत किया है तो उसका दूसरा फैमिली मेंबर जो है वो आपके काम को ठीक नहीं कर सकता। ठीक है,
तो आप इस सोच विचार को अपने मन से निकाल दीजिए और इस गलत जुमले का ना अब खात्मा करना शुरू कर दीजिए। और इस कलाम को जो है शेयर करना शुरू कर दीजिए। उनका बिज़नेस है, एक बंदा जाता है उनको आपके खिलाफ़ में फ़र्ज़ कीजिए और आपके खिलाफ़ में उनको गलत करने के लिए कुछ पैसे दे के आया, आप ही उसके पास जा रहे हो पैसे दे के उसको सही करवाने, तो वो तो आपस में हँसते होंगे, हाय 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 हमारी तो आज पार्टी हो गई। उनका बिज़नेस है, वो आपको खूब पागल बना रहे हैं और आपने देखा कि उसकी सल्तनत तो शुरू से कायम है, उसकी सल्तनत में फूट नहीं पड़ी। ठीक है, तो उनका बिज़नेस है, उन जादूगरों ने आपको जहाँ गुमराह किया हुआ है, तो इन राहों को तर्क करें और खुदावंद की हज़ूरी में बैठें और तौबा करें। और मेरा यही आप सबको कहना है कि इन सब बातों को छोड़ दें। और ये भी बातें वो लड़की जो मुझे मिली वो कह रही थी कि मैंने प्रेयर भी करवाई, हो नहीं सका कुछ, इसीलिए फिर मैं जो है वो जादू टोने वाले के पास चली गई। तो वो कितनी सी प्रेयर की होगी उसने, 1-2 दफ़ा पास्टर से प्रेयर करवाई, कुछ नहीं हो रहा, चलो भई दूसरे रास्ते पे चलते हैं। हो सकता है आपके लिए कुछ हो जाए काम, क्योंकि जो चीज़ गलत होती है, वो खुदा जो हमारी बर्बादी के लिए होती है, खुदा उस चीज़ को हमें कभी नहीं देता। बेशक हम जितना मर्ज़ी उससे माँगे, वो चीज़ हमें नहीं वो देते, क्योंकि वो हमारे जो है वो बर्बादी के लिए जो चीज़ होती है। लेकिन शैतान तो आपको बर्बाद ही करना चाहता है ना, उसके पास जाएँ तो वो चीज़ देगा। आप जब उन लोगों के पास जा रहे हो तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप नर्क को ज़रूर याद करिएगा और वहाँ का कीड़ा जो है वो मरता नहीं है, तड़पते ही रहना है। यहाँ पे तो हमने मर जाना ना, ये एक ये मौत है, एक दूसरी मौत है, फिर जो दूसरी मौत होनी है उसमें तो तड़पते ही रहना ना। ठीक है, हम इस दुनिया से तो जाएं, लेकिन वहाँ पे खुदा की बादशाहत में दाखिल होने के लिए, ना कि नर्क में जाने के लिए। तो मैं आप सबको इनकरेज करना चाहूँगी कि आप इस बात को जो है ना दूसरों तक भी पहुँचाएँ, ताकि वो जादू टोने को तर्क करें और जैसी मर्ज़ी सिचुएशन आप खुदा की हज़ूरी में बैठे और वही इसका जो है हल करने की जो कुदरत रखता है, वही आपको शैतान के हाथ से बचाने छुड़ाने की कुदरत रखता है। और ये कुदरत और जलाल ये और किसी के पास नहीं है। तो आप उस गुमराही से जो है वो निकल आएँ। तो खुदा आप सभी को बरकत दे इस पाक कलाम के वसीला से। गॉड ब्लेस यू ऑल।